सो व्हाट्सअप हेलवेन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो पिछली वाले वीडियो में तुम लोगों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिससे हमने 50 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अभी तो रात हो रही है, पहले चल के हम सोते हैं, फिर होगा कुछ भी आगे का काम। ओ भाई साहब, कितना डरावना सपना था। और सुबह हो चुकी है और ये सपना मुझे 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, इसके पीछे ज़रूर कोई राज है। ये सपना मुझे 3 दिन से लगातार आ रही है। लगता है मुझे धूनी बाबा के पास जाना होगा, वही इसका उपाय बतला सकते हैं, या इसके पीछे क्या राज है वही बतलाएंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं धूनी बाबा के पास और उन्हीं से पता करते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। वैसे मुझे तो लगता है कि ये वो गांव रियल में है। तो फाइनली हम धूनी बाबा के घर पहुंच चुके हैं, और ये क्या, ये तो यहाँ यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो फाइनली इसे किनारे से बात करते हैं। तो गाइस फाइनली मेरी इनसे बात हो चुकी है, और ये जो कह रहे हैं उसे मुझे सुन के बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है। तो उन्होंने बताया कि वैसा गांव रियल में है जो हमारे गांव के कुछ ही दूर पर है, और वहाँ एक पिरामिड भी है बड़ा सा। तो वह गांव डेजर्ट के एकदम बीचों बीच में है, जहाँ से दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता है। और उस गांव के बीचों बीच में एक बड़ा सा स्टैचू है, पता नहीं ये किसका है, और ये वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और उसके ठीक सामने एक बड़ा सा पिरामिड है, और जिसके अंदर कहा जाता है कि मम्मी भी एक। पिरामिड के मेन गेट के पास बहुत सारे कैक्टस लगे हुए हैं, और उसके अंदर जाने पर हमें दिखता है एक ताबूत जिसके अंदर मम्मी को रखा गया है। और उस ताबूत के चारों ओर कैंडल जलाए गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर लगता है। अब मुझे नहीं पता कि उस विलेज के सपने मुझे क्यों आ रहे हैं, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो चलो चलते हैं उस डेजर्ट वाले विलेज में, और जाकर पता करते हैं कि उस मम्मी का क्या राज है आखिर। उस विलेज तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है रेलवे ट्रैक, जो कि हमारे गाँव से सीधे उस डेजर्ट वाले गाँव तक जाता है। और ये रहा वो ट्रैक जिससे हम जाने वाले हैं, और ये सिंगल ट्रैक है और यही हमें पहुंचाएगा। तो फाइनली यहाँ कार्ट लगा हुआ है, चलो इस पे बैठ के उस विलेज तक चलते हैं। वैसे उस विलेज में जाना डेंजर हो सकता है, लेकिन मुझे इसके पीछे का राज जानना है, तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो फाइनली इसके अंदर बैठ चुके हैं हम, और स्टार्ट करते हैं इसके। और ये चल पड़ी है, और ये कार्ट। अब मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है उस विलेज तक पहुँचने के लिए, तो चलो चलते हैं ऐसे ही। तो फाइनली गाइस विलेज मुझे सामने दिख रहा है, और यहाँ चारों तरफ डेजर्ट है, और यहाँ आते आते शाम हो चुकी है। और ये कौन आ गए, वो भाई बच गया। और यहाँ मैं रुक गया हूँ, और ये वापस जाने लगा, फिर यहाँ उतरना पड़ेगा हम लोग को। और हम लोग ये उतर गए हैं और उस विलेज में पहुँच चुके हैं। इस विलेज में तो बहुत सारे विलेजर हैं, यहाँ चारों तरफ सैंड ही सैंड है। और वहाँ मुझे कुछ सामने दिख रहा है। ओ भाई, ये रहा बड़ा सा स्टैचू, ये पता नहीं किस चीज़ का है, इसका तो फेस ही नहीं है, और उस धूनी बाबा ने भी बताया था। तो फाइनली गाइस ये रहा वो बड़ा सा पिरामिड, जिसे देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओ भाई कितना ज़्यादा बड़ा है, इसके मेन गेट पर चल के देखते कोई है। ओ भाई, धूनी बाबा ने बताया था कि यहाँ 2 सेक्रेटरी रहते हैं जो अब नहीं दिख रहे यहाँ, शायद उन्हें किसी ने मार दिया। और ये रहा मेन गेट, यहाँ चारों तरफ कैक्टस लगे हुए हैं।
इसके चारों तरफ से कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है और पिरामिड के बीच से कुछ वाइट लाइट निकल रहा है, पता नहीं किस चीज़ का है। धुनी बाबा ने तो इसके बारे में नहीं बताया था, आखिर ये लाइट किस चीज़ से निकल रही है इसके अंदर से। पहले हम चल के यहाँ के विलेजर से बात करते हैं कि आखिर इस पिरामिड और इसके अंदर जो मम्मी है उसका क्या राज है। और यहाँ कोई विलेजर दिख नहीं रहा है जिससे मैं बात करूँ। और ये सामने घर है, इसके अंदर चल के देखते हैं कोई विलेजर मिल जाए। गेट को ओपन करते हैं और ये रहा विलेजर, शायद ये पढ़ाई कर रहा है। पहले गेट को बंद कर देते हैं, फिर इससे बातचीत करते हैं। तो फाइनली गाइज मेरी इस विलेजर से बात हो चुकी है और इसकी बात सुनकर मुझे यहाँ एक सेकंड भी रुकने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सालों पहले एक स्लेशर रहता था जिसके पास एक डायमंड की एक्स थी और उसका स्किन एंडरमैन जैसा था। वह दिखने में अच्छा था, जिसके सहारे ही वो लोगों को अकेले में बुलाता था और उन्हें मार डालता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन एक दिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे एक जगह पर लाकर बांध दिया और उसे जिंदा जला दिया गया। वो जलते हुए बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा था, लेकिन उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए उसे ताबूत में बंद करके उस पिरामिड में रख दिया गया। फिर उसके बाद उस ताबूत से उसकी आत्मा निकली और उस गांव में चारों तरफ उसकी आत्मा घूमने लगी। ये बात किसी को पता नहीं थी कि उस स्लेशर की आत्मा फिर से बाहर आ चुकी है। फिर उसके बाद गांव में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कहीं पर चेस्ट हवा में उड़ने लगे और उस पिरामिड से वाइट लाइट उसी दिन से निकल रही थी और चेस्ट अपने आप खाली हो जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। और कहीं कहीं पर तो कैंडल भी अपने आप जलने लगते थे। तो ये कहानी इस विलेजर ने मुझे बताई, जिसे सुनकर मुझे यहाँ एक मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा है और मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि वो भाई ये चेस्ट यहाँ पर उड़ रहा है। वो भाई अब तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। अब लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उस विलेजर ने मुझे एक और बात बताई कि ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है। आज की रात अमावस्या की रात होने वाली है और चाँद भी आधा निकल चुका है और थोड़ी देर में आधी रात हो जाएगी और फिर हमें अंदर जाकर इस पिरामिड के अंदर उस ताबूत को बम से उड़ाना होगा। तो अगर हमें इस सब को ख़त्म करना है तो हमें उस ताबूत को उड़ाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस सब में ये विलेजर्स मेरे साथ देंगे, तो हमें ये डेंजर काम आज ही रात को ख़त्म करना होगा। वैसे मैंने प्लान तो बना लिया था कि मैं अपने विलेज में वापस चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वापस सपने आने लगे तो मैं फिर क्या करूंगा। इंतज़ार करते आधी रात होने का। भाई अभी तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। अब बाहर निकलते हैं, अब चलते हैं उसी पिरामिड के सामने ही कहीं छिपे रहेंगे। जब आधी रात होगी तो गेट खुलेगा तो देखेंगे हम। तो फाइनली गाइस आधी रात हो चुकी है और वो समय आ गया है कि हम लोग इस पिरामिड में जाएं। तो चलो चल के देखते हैं गेट खुला है या नहीं। चलो मेन गेट के पास वहाँ जाना होगा हम लोग को। डर तो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। TNT मेरे पास है, अब बस जाकर उस ताबूत को बम से उड़ा देना है TNT से। वो भाई गेट तो खुल चुका है और मुझे अंदर जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा है, मैंने सपने में यही चीज़ें देखी थी। और ये प्रेशर प्लेट शायद इस पे चढ़ सकते हैं, कुछ डैमेज तो नहीं होगा। वो भाई नहीं हुआ, सेफ है। चलो चलते हैं इसके आगे। तो अब हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। वो भाई साहब कितना बड़ा है, ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा है। सपने में मैंने बिल्कुल ऐसा ही देखा था। और ये बीच में मुझे दिख रहा है, ये बीच में ताबूत रखा हुआ है और इसी को मुझे बम से उड़ाना होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी। लेकिन इसके चारों तरफ तो लावा है, इसके पास कैसे जाएं? और ये क्या है सामने? ओ भाई ये तो एक थॉर्न है बड़ा सा। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये अंधेरा क्यों हो रहा है बार बार? ओ भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। लगता है वो स्लेशर जिंदा होने वाला है और फटाफट मुझे इसे बम से उड़ाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चलो चलते हैं, इसे फटाफट लगाते हैं इस TNT को बहुत सारे। ओ भाई फिर से भूकंप, ये पूरा धरती हिलने लगी।
मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस ताबूत को टीएनटी से घेरना होगा। ओ भाई, अब शायद कुछ ठीक है। अब मुझे यह कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, फटाफट मुझे इस ताबूत को टीएनटी से घेरना है और फिर इसे यहाँ से उड़ा देना है। तो फटाफट इसे लगाते हैं, इससे पहले कि कोई और आफत आए। तो फाइनली गाइस, मैंने इस ताबूत को टीएनटी से घेर दिया है और फ्लिंट एंड स्टील को निकालते हैं और फटाफट इसे जलाते हैं, निकलते हैं। ओ भाई ओ भाई, मैं लावा में गिर चुका हूँ और मुझे डैमेज मिलने लगा। मुझे फटाफट इससे बचना होगा, आग से कुछ भी करके। ओ भाई, लगता है मैं अब नहीं बच पाऊँगा। सब ठीक है। और फटाफट इस टीएनटी को जलाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और ये एक को जलाया और फटाफट यहाँ से निकलते हैं जल्दी। ओ भाई, और ये ताबूत ख़त्म हो चुका है और भाई धरती पूरा हिलने लगी फिर से। और मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ओ भाई, तो फाइनली गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ और धरती अभी भी हिल रही है। ओ, सब नॉर्मल है, अब ठीक हो चुका है सब। ओ भाई, बहुत ही ज़्यादा डेंजर था और वो आत्मा का खात्मा हो चुका है। वो भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। तो फाइनली गाइस सब कुछ ठीक है। और सो आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसकी अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।